दोस्तों, आखिर किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं, क्योंकि यहां तो सब कोई गद्दार निकल गया। दोस्तों, आपने जिसको अपना समझकर भरोसा किया, आखिर उसी ने तो आज बहुत बड़ा धोखा कर दिया, बहुत बड़ा गद्दार बन गया। बता दे कि तुम्हारे संपत्ति पर किसी की नजर गड़ गई है, तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है और तुम्हें कानों कानों तक भी खबर नहीं है। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दाव हाथ लगने वाला है। दोस्तों, आपका भोलेपन का फायदा उठाने वाला है, आपकी अच्छाइयों का फायदे उठाने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि अब तुम्हें अपने जीवन काल में ज्यादा भोला नहीं बना है, क्योंकि तुम्हारे भोलेपन आज लोग बहुत अच्छी तरह से उनका फायदा उठाने के चक्कर में हैं। मित्रों, आप सभी को बता दें कि आज आप अपने जीवन काल में किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले आप उसके बारे में पढ़ लें और जान लें, तभी आज कोई साइन करना है। नहीं तो मित्रों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। बता दे कि तुम्हारे संपत्ति पर कुछ लोगों की बहुत बड़ी नजर लगी हुई है। अगर आज आपने बड़ी बेवकूफी कर दिया तो आपके हाथों से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए और अगले 24 घंटे एक एक कदम बहुत सतर्क और बहुत सावधान से आपको रहना पड़ेगा। मित्रों, आज गद्दार तुम्हारा वही निकालेगा जिस पर तुम खुद से ज्यादा विश्वास और भरोसा करते थे। पर मित्रों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि धोखा हमें अक्सर वहीं से मिलता है जहां हमें अधिक विश्वास भी होता है। इसीलिए मित्रों, अगले 24 घंटे आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज अगर आप लोगों ने हमारी बातों को मजाक में समझने की भूल किया या फिर इसे नजरअंदाज किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर तक पछतावा होगा और तुम बाद में पछताओगे कि काश गुरुजी हम आपके बात पहले मान लेते, आपकी बातों को पहले ध्यान में रखते, तो आज हमें यह दिन देखना ना पड़ता। तो दोस्तों, बाद में पछताने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। इसलिए आज ही सावधान हो जाओ ताकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। मित्रों, हम जानते हैं कि तुम बहुत मासूमियत हो, तुम्हें जिंदगी में लोगों के बारे में उतना पता नहीं है। तुम समझते हो कि हर इंसान अच्छा है और हर इंसान एक जैसा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह कलयुग है और इस कलयुग में लोग सिर्फ मतलबी होते हैं। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अगर मन की चलो किसी इंसान का तुम्हारे से फायदे हो रहा है तो वह तुम्हारे साथ इस तरह रहेंगे। मानव की वह तुम्हारा अपना सागा रिश्ता है, और वही जब वह इंसान को तुमसे एक भी रुपया फायदा नहीं होगा या फिर उनका तुमसे कोई काम नहीं होगा, तो वह इंसान भी मतलबी बन जाएगा और तुम्हें जीवन में पहचानेगा भी नहीं। इस तरह से वह अनजान बन जाएंगे पूरे। जहां उन्हें फायदे मिलेंगे वहां वह तुरंत गिर जाएगा और तुम्हारे साथ धोखा कर लेगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सो रहे हैं। इसलिए यह दुनिया केवल मतलबी है और केवल अपने फायदे के लिए है। यह बात तुम गांठ बांध कर रख लो और जिंदगी में सावधान हो जाओ। मित्रों, जितना तुम खुद पर विश्वास रखोगे, भरोसा रखोगे, तुम उतना ही शक्तिशाली व्यक्ति बनोगे, क्योंकि तुम्हें कभी अपनों से धोखा नहीं मिलेगा। आप सभी को हम बता दें कि अगले 24 घंटे तुम्हें जीवन में बहुत ही चेतावनी के साथ आगे बढ़ाना है और बहुत ही सतर्क रहना है। तुम्हारी एक बेवकूफी और तुम्हारी एक नासमझ लोगों बहुत बड़ा फायदे उठाने वाले हैं। इसलिए मित्रों, अगले 24 घंटे तुम्हें सावधान रहना होगा और जीवन में आपको एक एक कामों पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा और आपको बहुत चतुर भी रहना होगा। मित्रों, इस वक्त कोई तुम्हारा फायदा ना उठा, आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि आप जीवन में जो चाहते हैं तुम्हें वह तो आज मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि गणेश जी की बड़ी कृपा है और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से तुम्हें आज जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो और जिनके लिए तो मेहनत भी कर रहे हो। आज तुम्हारा मेहनत सफल होगा और तुम्हें जिंदगी में खुशियां भी मिलेगा और तुम अपने मेहनत पर आज कामयाब भी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं तुम्हारे कामयाबी पर किसी की बहुत बड़ी नजर भी लग सकती है, तो ऐसे में आज तुम्हें सावधान बिना पड़ेगा। नहीं तो मित्रों, जिंदगी निखारने से पहले ही बिखर जाएगी और तुम्हें जो झटका लगेगा सहन करना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा जिंदगी का दर्द भी तुम्हें मिल सकता है। इसलिए हमारे बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बता दें कि तुम्हारे कुंडली के ग्रहों ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि तुम्हारा एक एक काम आज पूरा होगा, क्योंकि जो तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर में परिवर्तन हो रहा है। मित्रों,
तुम्हारे आने वाले जीवन के सभी काम बनेंगे और तुम अपने जीवन में सभी कार्यों में बहुत आसानी से सफल भी बनने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस वक्त कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो वह कौन से लोग हैं और जीवन में किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और आज तुम्हें प्रभु की कृपा से क्या क्या खुशियां भी मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपको सभी जानकारियां पूरी विस्तार से बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री गणेश जी के माता पार्वती जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिख दें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी तो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। कहते हैं कि ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशानी किसी को दीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। न रूठा कीजिए न झूठा। वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकाला लीजिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, भगवान ने यह जिंदगी दिया है तो हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम्हारा चादर जितना बड़ा है उतना ही पैर फैलाया करो और तुम्हारा जितना आमदनी है उतना ही ख्वाहिश करो। देखिए, यह जिंदगी भगवान देता है तो इसमें इतना पुण्य करो कि तुम्हारा नाम बन जाए। परेशानी तो किसी को मत दो, लेकिन किसी का परेशानी दूर कर दो। जो तुम वादा नहीं पूरा कर सकते हो वह वादा किसी से मत करो। वादा वही करो जहां आप निभा सकते हो। अगर किसी अपना आपसे बेवफा कर चुका है, धोखा दे चुका है, तो हमेशा उनसे रूठा मत रहो। मुस्कुराकर उन्हें माफ कर दो, क्योंकि मुस्कुराने से जिंदगी आसानी से कट जाती है, लेकिन उलझन में रहने से जिंदगी काटना थोड़ा मुश्किल है। जी हां, इसलिए जो अपना है फुर्सत निकाल कर उससे भी मिला करो। किसी को मत भूलो। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने भगवान जैसे माँ बाप को रुला देते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि तुम जिन्हें रुला रहे हो यह तुम पाप कर रहे हो। सचमुच अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार भागवत गीता पढ़ लेना कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने माता पिता को रुलाना। और यह भी कहा गया है कि जो इंसान अपने माता पिता को हमेशा हंसाता है, सुख देता है, तो उनका घर परिवार स्वर्ग बन जाता है और उन्हें कभी किसी चीज के लिए तड़पना नहीं पड़ता है। इसलिए हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका ईमान अगर ईमानदार है तो हमेशा ईमानदार रहने देना। आपके माता पिता आपकी वजह से खुश रहते हैं तो उसे और खुशी दो। कभी दुख मत देना, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यही तो होता है। सबसे बाद हमारा धर्म और यह धर्म को निभाना चाहिए। जी हां, अगर हमारे इस बातों से आप लोग सहमत हैं, आपको पसंद आया है, तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि वह कौन सा सौदा हाथ लगने वाला है आने वाले अगले 24 घंटे में। जी हां, मुझे आपके घर नक्षत्र ने एक मजेदार संकेत दिया है कि अब आप लोग सौदा करने वाले हो और वह भी बहुत बड़ा हाथ लगेगा। और यह मौका मिल रहा है, आप लोग यह सौदा से पूरी तरह से मालामाल हो जाएंगे। इतना लाभ होगा कि कभी आपने सोचा नहीं था। और यह सौदा उस जातक को हाथ लगने वाला है जो इस समय व्यापारी है या फिर कारोबारी है या फिर बिजनेस खुद आप चलाते हो। तो समझ लेना, आज का दिन आपके लिए ऐसा होगा कि कभी अपने सपने में सोचा नहीं होगा। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। आज आपको एक छोटे कंपनी से ही बड़ा लाभ मिलेगा और हो सके तो यह समय करोड़पति बनने का पूरा संजोग है। बस आपको अपना थोड़ा जलवा दिखाना होगा। 2 चीज त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले चीज चिल्लाकर बात नहीं करना है, एकदम मधुर आवाज से आपको बात करना है। और दूसरा चीज, जो कंपनी से आप सौदा करेंगे तो उसमें सोच समझकर फैसला लिया करो। बस अपना ही पूंजी मत फांसाओ और जल्दीबाजी तो करना ही नहीं है। जी हां, व्यापार करने वाले कान खोलकर सुन लीजिए कि इस समय मौका बहुत तुम्हारे पास आने वाला है, लेकिन इन्हें देखकर तुम ज्यादा खुशी में वंचित भी मत रह जाना, वरना टाइम निकल जाएगा। हो सके तो आज आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यह सौदा कोई साधारण नहीं है। जिसके जिंदगी में होता है उन्हें फकीर से राजा बना देता है। और अब यही बदलाव होगा। हम फूल दावे के साथ रहते हैं। इस राशि के सभी जातक एकदम तैयार रहना और पहले की तरह न बुद्धि का प्रयोग मत करना।
जब तुम सफल हो जाना तब लोगों को मिठाई अवश्य खिलाना। जी हां, आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि यह सौदा कितना कीमती है। तो हम कहते हैं कि यह बहुत कीमती है और बहुत दिनों के बाद ऐसा संकेत हमें मिलता है। लेकिन अब तो संकेत इस राशि के जातकों के लिए निकला है और हमें लगता है कि आपको इनका बहुत सख्त जरूरत था और शायद दिल से ही भगवान से आप मदद मांग रहे थे। तो समझ लो, तुम्हारा काम बन गया। मजा तुम्हें मिलने वाला है। बिजनेस करने वाले आज के दिन जहां से भी तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिले तुरंत हासिल कर लो। ज्यादा तुम्हें नखरे नहीं दिखाना है, वरना तुम्हारे आंखों से धोखा हो जाएगा। अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा, ये दोनों बेखूबी तुम्हें निभाना है और तुम्हारे जिंदगी के बहुत नए दरवाजे भी आज खुलेंगे। लेकिन आपको एक दरवाजा चुनना है। सच्चे मन से एक दरवाजा अपने हाथों से खोल देना, तुम्हारा लाभ ही होगा। आज वह दोस्त तुम्हारे काम आएंगे जिनका आप कदर नहीं करते हो। एक तुम्हारे जीवन में अभी भी मित्र है जिनके पास पैसा तो ज्यादा नहीं है, काम धंधा नहीं है, लेकिन उनका दिल मानो बहुत बड़ा है और आज वह आपके लिए एक बड़ा काम कर देगा, जिनके चलते आप उन्हें गले लगा लेंगे और खुशी के आंसू रो लेंगे। दोस्तों, मित्र और हमारे बीच कभी पैसों का सौदा नहीं करना चाहिए। अरे पगली, मित्र तो मित्र होता है, उन्हें तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाना चाहिए, एक दूसरे के टाइम में काम आना चाहिए। पहले तो वह तुम्हारे साथ रहता था जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज उनके पास पैसा नहीं है तो तुम उनसे क्यों दूर हो रहे हो? उसने तो तुमसे प्यार किया, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उनसे प्यार करो, तभी तो दोस्ती आप भी निभाओगे। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत औरत एक इंसान को पैसों के लिए छोड़ देता है, मानो तो बेवफा हो जाता है, धोखा दे देता है। लेकिन हम वह औरत को भी कहना चाहते हैं जो माता लक्ष्मी होते हैं। सभी औरत बुरा मत मानना, लेकिन कहा गया है कि किसी भी लड़के के साथ खेल खेलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी का पैसा खत्म करने का कोई हक नहीं है। तुम अगर सच्चा प्रेम करते हो तो जीवन साथी बन जाओ, लेकिन किसी का इस्तेमाल मत करो। और लड़के को भी यह बात ध्यान रखना चाहिए, औरत का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसी गलती कोई जातक ने किए हैं, बेवफा आपने भी किए हैं, तो प्लीज माफी मांग लीजिए, एक दूसरे का नया जीवन शुरू कीजिए, लेकिन कभी एक दूसरे से बिछड़ मत जाना। और एक बात और सत्य है कि अगर किसी ने जानबूझकर धोखा दिया है तो आज वह पछताएंगे, उन्हें पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा आएंगे। आज आप लोग अपनी तजुर्बा से लगभग 10 लोगों का हेल्प करेंगे। जी हां, कैसे? आप 10 लोगों का मदद कर देंगे, ये तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन मदद तो आज आपके हाथों से हो सकता है। अगर पहले से ही तुम्हारे शरीर की स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन आप रोजाना अपनी रूल तोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने अगर मना किया है तो उनका पालन कीजिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, और जो भोजन खाने को कहा गया है वही भोजन खाना है, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। अपने परिवार के ऊपर इस समय क्रोध मत करना, क्रोध से ज्यादा तुम्हें प्यार करने का आज हक बनता है। अचानक से तुम्हारा प्रेमिका तुमसे रूठ सकता है, तो आप उन्हें खुश करने के लिए कोई शॉपिंग मॉल भी ले जा सकते हैं। और खर्च तो आज आपके जेब से होगा, लेकिन थोड़ा खर्चे पर भी काबू रखा कीजिए। अगर आपका समय खराब हो जाता है और बाद में आपको प्रॉब्लम होता है पैसों के लिए, तो हम आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखेंगे तो कभी भी तुम्हें धन की समस्या नहीं होगा। जब तुम्हारा आमदनी सभी ओर से हो रहा है, परेशानी तो नहीं है, लेकिन खुशी ज्यादा है, समय भी तुम्हारे पक्ष में है। तुम जहां काम करते हो वहां मुनाफा बहुत बढ़िया हो रहा है और खर्च बहुत कम हो रहा है, तो वह पैसा बच रहा है, तो उन्हें अपने घर के तिजोरी में रखिए, फिर देखने की भविष्य में यही धन तुम्हारे काम आएगा। जी हां, आज आप लोग मोबाइल, घर, गाड़ी या फिर जो भी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। यह दिन अच्छा है, कोई रुकावट आपके रास्ते में नहीं आएगा। आपके बहन इस समय कुछ ख्वाहिश भी करेंगे तो आप मना नहीं करोगे, वह ख्वाहिश को आप पूरा कर सकते हैं। अगर बैंक से अपने लोन उठाया है, कुछ कारोबार शुरुआत किया है और वह बैंक का कर्ज आप भर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए चुकाना चाहते हैं, पर इतना आपका आमदनी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी ना करें। जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक वह कर्ज खत्म नहीं होगा। बस आप लोग कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन वह भी खत्म हो ही जाएगा। लेकिन कुछ जातकों को इस समय बेवजह अपना पेट भरने के लिए लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, कर्ज नहीं लेना है। दोस्तों, जितना मेहनत से कमाकर पेट भरने में सुकून मिलेगा, उतना भीख से कभी नहीं मिल सकता है।
इसलिए हाथ मत जोड़ो, सम्मान से जिंदगी जियो। अगर इस समय आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ढूंढने पर भी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है और आप हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं? काम मिल जाए तो चिंता न लीजिए, अवश्य ही आपका यह मुरादे आज पूरा होगा। लेकिन अगर आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं और रोजाना लेट जाते हैं, तो आज तुम्हें सावधान रहना होगा, टाइम पर पहुंचना होगा, वरना तुम्हारा जॉब भी हाथों से जा सकता है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है और इस खुशी में आप लोग एक भंडारा करवाना चाहते हैं अपने तरफ से, तो आपका यह सोचा हुआ कार्य बहुत बढ़िया है। भंडारा आप करवा सकते हैं। यह भंडारा एकदम अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी है वह जरा सा भी लापरवाही ना करें। आप अगर कहीं दूर पढ़ाई लिखाई करते हो और तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसा तुम्हारे माता पिता दे रहे हैं, तो उनका दूसरा इस्तेमाल मत करो, उनका उम्मीद मत तोड़ो। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई के समय में घूमते फिरते हैं और माता पिता ने पैसा दिया है तो वह बेवजह दूसरों चीजों में खर्च कर देते हैं। लेकिन अब उन्हें संभल कर रहना होगा, वरना बाद में आपको पछताना भी बढ़ सकता है। वैसे तो आज कोई मेहमान आने का संभावना बन रहा है। जी हां, आपके घर कोई मेहमान आ सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन वह आएगा तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो अब आप अपने भाई के साथ शेयर करेंगे और इनके चलते आप लोग पार्टनरशिप हो सकते हैं। आप और आपका जो भाई है वह दोनों मिलकर एक बड़ी कंपनी की शुरुआत करेंगे, जिनके चलते तरक्की आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। देखिए कहा गया है कि अगर आपका सहारा देने के लिए आपका भाई मौजूद है तो किसी बाहर को पार्टनर क्यों बना रहे हो? अपने मिलकर करो। जितना फायदा होगा वह सब तो आपके ही घर में आएंगे और आप दोनों का जीवन बदल जाएगा। इसलिए परिवार के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस करना है। आज कोई बाहर लोगों का जान पहचान आपसे बढ़ जाएगा। जो लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे तो आप उनसे मित्र बन सकते हो। बड़े दिनों के बाद आज कुछ पुरानी टेंशन दूर होंगे। जो टेंशन कभी खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन वह टेंशन आप खत्म हो सकता है। मेहनत तो आज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जिनके चलते आप थोड़ा आराम भी याद कर सकते हैं। अगर कहीं प्लानिंग बन रहा है पार्टी मनाने का, तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो पार्टी आप ना मनाएं। पहले से ही कोई जिम्मेदारी आपके पास है तो बेवजह पार्टी एवं कोई चीजों में ज्यादा वक्त खराब ना करें। पहले जिम्मेदारी तब कोई चीज में ध्यान देना है। और बहुत जाटों का ऐसा परेशानी है जिनके घर में वंश नहीं है, शादीशुदा नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त हो रहा है और यह सब पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक उपाय देंगे। उनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जब जब आपको मौका मिले तब कुल देवी देवताओं के मंदिर जाएं एवं दिल से वहां अपनी मन की इच्छा बोलें। फिर देखना कि आपका यह सभी मनोकामना अवश्य पूरा होगा। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे तो यकीन मान लो, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है, दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं।
मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा, और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है,
और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा, तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो, हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में, मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है।
वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि हैं, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ अपनों का रहस्य भी खोलने वाला हूं, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई या भी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों, देखिए, इस बार जो बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, देखिए,
कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन की नाव डूब जाएगी और उसे डुबाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, जिन आप अपना हर दुख हर तकलीफ बताते हैं। वही लोग तुम्हारे जीवन की नाव डुबाने पर सबसे आगे रहेंगे। लेकिन जीवन में ध्यान रखेगा मित्रों कि जब कोई ईब रहा है तो वह उसे तैरने सिखाने का समय नहीं होता है। अर्थात बेहद छोटी सी बात है कि जब कोई संकट में हो तो उसे समझाने या सिखाने की लंबी प्रक्रिया में डालने का समय नहीं होता है। उस वक्त सबसे जरूरी है तुरंत मदद करना और उसे संकट से निकालना। मित्रों, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारा आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब सलाह और ज्ञान देने आ जाते हैं, कोई साथ देने नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है, पूरी तरह से फंस रहा है या फंस चुका है, तो उसे अपना हाथ देकर बाहर खींचने की कोशिश करो। उसे ज्ञान और सलाह की जरूरत उस वक्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबत के समय ज्ञान या सलाह नहीं, बल्कि सीधी और तत्काल मदद की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में आपके अपने ही लोगों ने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी, मित्रों, आपके ऊपर थोड़ा सा भी अपनापन दिखा के तरस खा लिया, तो देखिए आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से किसी अच्छी स्थिति से गुजर पाएंगे। एक तरफ ध्यान रखिएगा मित्रों की छोटे छोटे सुख भोगने के कारण आप अपने ही हाथों से बड़ी बड़ी तकलीफों को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन काम को करने में अभी आपको मजा आ रहा है, गलत तरीके से आप जो पैसा छाप रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन आगे चलकर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं। दोस्तों, मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है और बहुत कुछ दे भी देता है, और राह की अगर शुभ स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ जाती है तो राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, और अशुभ स्थिति पड़ जाती है तो राजा से रंग भी बना देता है। क्योंकि देखिए, मंगल और राह यह दो ग्रह ऐसे हैं कि यह इंसान की किस्मत बदलने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मित्रों की मंगल की स्थिति शुभ रखने के लिए आपको बेहद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। हार्ड वर्क का नाम सुना है, वह हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए मित्र, आपको संभल कर रहना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक से आपको आंधी रात को उठकर अस्पताल भागना पड़ सकता है। वहां पर आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो सकता है। लेकिन अब आप क्या सोचेंगे? यहाँ की जिंदगी में शरीर से बढ़कर पैसा है, ये पैसों से बढ़कर शरीर है। यह दुविधा आपके लिए आपके सामने रहेंगी। लेकिन देखिए, उस परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा हम फिर कमा लेंगे। अर्थात सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेंगे। इसलिए अगर कोई अपना व्यक्ति भी है या कोई पराया व्यक्ति भी है तो हॉस्पिटल में उसकी मदद तुम्हें जरूर करनी है। और ध्यान रखिएगा मित्रों की आपके जीवन में इस वक्त परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं। दोस्तों, बता देते हैं कि किसी की भयानक रूप से गंभीर तबीयत खराब हो सकती है, तो कहते हैं कि काल के चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बता देते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं खाना खा के चैन की नींद सोऊंगा, मैं खाना खाकर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आपका कोई रिश्तेदार किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसा मैं नहीं। यस, आपकी कुंडली बोल रही है, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई करीबी मित्र किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आपको तुरंत अपना घर छोड़कर उसके लिए भी भागना पड़ सकता है। और जब आप किसी के पास जा रहे हैं उसकी मुसीबत के समय, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हो सके उसकी मदद करें। लेकिन आज के समय में लोग क्या होता है करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसकी दुख का मजाक सबसे पहले बनाने लग जाते हैं, उसके जीवन की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन मित्र, आप वैसे नहीं हैं। देखिए, आप उन व्यक्तियों में से हैं जो आंधी रात को भी तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में दुख आता है तो तुरंत तत्पर रहते हैं। लेकिन आज तक तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया है। जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आया है, जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ आई है,
तुम अकेले भागे हो, ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई मित्र आया, लेकिन फिर भी तुम हमेशा लोगों के काम आते हो। अब बता देते हैं मित्रों, इस वक्त की आपके घर में किसी व्यक्ति को अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अपार धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको उस व्यक्ति से जलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी मेहनत का मिला है, उस व्यक्ति को अपने काबिलियत के दम पर मिला है। ना आपको उस व्यक्ति से जलना है और ना उसकी उपलब्धियों पर आपको हंसना है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में आपके पितृ भी आपको एक ऐसी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पिता आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में सबसे आगे भी रहेंगे। अब देखिए मित्रों की, अब जब किसी इंसान के पितरों से प्रसन्न रहते हैं तो फिर उस इंसान का जीवन धन्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन वही अगर उस इंसान के पितृ रुष्ट हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं मित्रों की चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी परिवार को खुश रख ले, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि खुशियां आएगी, आपके जीवन में सभी तरह आएगी और सभी तरफ से आएगी, लेकिन उन खुशियों के पीछे मित्रों कुछ दुख भी छुपे हुए हैं और उन दुख का सामना करना भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कभी कभी कि खुशियों की रोशनी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह उन खुशियों के पीछे छुपे हैं दुख और दर्द को नहीं देख पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है। और एक बात जीवन में हमेशा यह भी ध्यान रखना कि आपने पिछले समय में जिस चीज को खोया था, चाहे वह चीज रिश्ता थी, चाहे वह कोई कीमती वस्तु थी या चाहे वह कोई परिस्थिति थी, तो देखिए जिसे खो दिया उसमें उलझ कर बैठने से अपने आप को दुखी करने से बेहतर है कि जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आज के समय में इंसान भविष्य के बारे में ना सोचकर भूतकाल में उसने जो खोया है उसका दुख लेकर बैठा रहता है। देखिए, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा और अपना स्वभाव आपको बिल्कुल सकारात्मक रखने की कोशिश करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में अगर तुम विवाह करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिले या ना मिले, लेकिन तुम हमेशा किसी भी इंसान के लिए वफादार रहना और सच्चा रहना, क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुम किसी बंदर से उसकी दौलत के लिए शादी करोगे तो दौलत चली जाएगी और बंदर रह जाएगा। अर्थात इसका मतलब सिर्फ छोटा सा है। इसका मतलब अगर आप किसी से सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता बना रहे हैं, उसका पैसा देख रहे हैं, तो जब पैसा खत्म होगा तो आपके पास सिर्फ उसकी असली पहचान रह जाएगी, जो शायद आपको पसंद ना हो। तो ये सिखाता है कि रिश्ते धन पर नहीं, इंसान के स्वभाव और इंसान के कणों पर बनाने चाहिए, क्योंकि पैसों का क्या है, लक्ष्मी चंचल होती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, कल बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। देखिए, आज के समय के लोग जो है रिश्ता पैसों से बेहद ज्यादा तौलने लग गए हैं। जीवन में ध्यान रखिएगा, मित्रों की संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं यार, भगवान ने हमें रिहा दिया है, अब हम और चीज की लालसा करने लगते हैं। भगवान ने मुझे बड़ी गाड़ी दी है, अब हम सोचते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। बड़ा घर दिया है, हम सोचने लग जाते हैं कि यार अब इससे भी बड़ा घर लेंगे। जीवन में संतुष्टि आज के समय में बिल्कुल नहीं है। कोई पड़ोसी अगर बड़े सपने पूरे कर रहा है तो हम उसे देखकर चलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए कितना योग्य है और कितना लायक है। हमेशा अपनी तुलना पड़ोसियों से करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं, मित्रों से करने लग जाते हैं, और फिर जीवन में मिलता क्या है? अंत में सिर्फ दुख। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है। मित्रों, इसलिए मैं बचपन से एक ही चीज समझाता आया हूं कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं और उन 1000 में 1000 तरह की योग्यताएं होती हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग योग्यता रखता है,
इसलिए अगर परमात्मा ने तुम्हें बनाया है तो यकीन मानो कि उस बॉस ने तुम्हारे जीवन की सारी योजनाएं पहले से ही तय करके रखी हैं। वह कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, कभी तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों को बेहतर करना है, क्योंकि कर्म से ही नसीब और भाग्य का निर्माण होता है। जिस इंसान के कर्म बहुत अच्छे होते हैं वह इंसान जीवन में बेहद आगे बढ़ता है और बता देते हैं कि मित्रों, किसी भी इंसान के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा नहीं रखती है। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम किसी के लिए बहुत खास हो, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति का मतलब निकला वह व्यक्ति तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेगा कि तुम वह ठोकर, वह सबक जिंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे। मित्र देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग भी जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। मित्रों, अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कल कोई आपके दिन में, आपके दुख में आपकी मदद करेगा। तो यह बात अपने जहन में भी मत आने देना, क्योंकि इस वक्त तुमसे जलने वाले लोग तुम्हारे आसपास बहुत मंडरा रहे हैं और आपके जीवन साथी की अचानक से कोई बुरी खबर आ सकती है। कोई ऐसी पुरानी बीमारी जिसका जड़ से इलाज हो चुका था, वह बीमारी वापस पनप सकती है और उन्हें आप हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए कि थोड़े से वक्त के बाद बीमारी से आपकी जीवन संगिनी मुक्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है। जब हम छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज करने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे मामूली से सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगी। अरे मामूली सा बदन दर्द, ठीक हो जाएगा। ये मामूली करके ही इंसान लापरवाहियों को निमंत्रण देता है, और जब लापरवाहियां बढ़ जाती हैं तो फिर बैठकर रोने के अलावा अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही तुम्हारे घर की रौनक, घर की खुशियां छीन सकती है। अम्मी, तो देखिए, आने वाले समय में त्योहार का समय नजदीक है। त्योहार एक के बाद एक आते रहेंगे। त्योहारों में हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात कि घर में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। बेवजह की तोतों में लड़ाई, झगड़े, क्लेश, विवाद उत्पन्न ना करें, क्योंकि इससे होता यह है कि जब घर में अशांति रहती है तो घर में अलक्ष्मी वास करती है, और जब घर में अलक्ष्मी वास करती है तो घर में भूख, मरी, दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, ये सब आती है। क्यों आती है? क्योंकि जिस घर में शांति नहीं रहेगी, जिस घर में स्वच्छता नहीं रहेंगी, जिस घर में पवित्रता नहीं रहेंगी, वहां कभी देवता निवासी नहीं करेंगे। आने वाले समय त्योहारों का है। अब त्योहार के समय में इंसान क्या चाहता है कि यार उसके घर में सभी देवी देवता प्रसन्न रहे। पितृ देवता, कुल देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, वह देवता सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन अपनी गलतियों को कोई नहीं देखता है। अपने गिरे बांध में झांक कर नहीं देखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। न किसी के साथ आने वाले समय में छल करना है, न कपट करना है। और जो इंसान दुख भोग रहा है अभी के समय में, यह फल निश्चित है कि आने वाले समय में सुख भी भोगेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र सूख जाता है तो वह समुद्र वापस से भर दाबी है। ऊपर से जब पानी बरसता है तो ये किसी तरह मित्रों की, आपकी खुशियों का समुद्र भी इस वक्त सूखने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि परमात्मा की जब कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा बरसेगी, तो तुम्हारी खुशियों का समंदर वापस से भर भी जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको वस्तु के नियमों का ध्यान जरूर रखना है। यह समय आपके जीवन में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। अब आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको राजा बना देगा। यह समय आपके लिए बेहद शुभ और महत्वपूर्ण है। इस समय आप जो भी करेंगे वह आपको अपार सफलता दिलाएगा। आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है कि आप खुद सोच भी नहीं सकते कि यह कैसे हो गया। भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आपको बिना किसी मेहनत के सफलता मिलने वाली है। आपको केवल इंतजार करना है और देखना है कि आपके जीवन में कैसे खुशियां और समृद्धि दस्तक देती है। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अब आपको बस इतना करना है कि भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद को स्वीकार करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। इस समय आपको यह भी समझना होगा कि यह अवसर बार बार नहीं आता। यह समय केवल उन्हीं के लिए होता है जिनका भाग्य साथ देता है। अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है और यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। दोस्तों, अब आपको केवल एक काम करना है और वह यह है
कि भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपकी कुंडली में जो बदलाव हो रहा है वह आपके लिए अपार खुशियों का संदेश लेकर आया है। यह समय आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब आपको केवल इस समय का लाभ उठाना है। अब आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब आपको केवल एक ही काम करना है कि भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद को स्वीकार करें और अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दें। अब आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको राजा बना देगा। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है और अब आपको केवल भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद का लाभ उठाना है। आपके जीवन में अब कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी। यह समय आपके लिए अपार खुशियों का संदेश लेकर आया है। अब आपको केवल इस समय का स्वागत करना है और अपने जीवन को खुशियों से भर लेना है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इस समय आपको यह भी समझना होगा कि यह अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जिनका भाग्य साथ देता है। अब आपके जीवन में अपार खुशी और समृद्धि की बारिश होने वाली है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन में आकर आपको राजा बना देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में इस शुभ समय का स्वागत करें। अब आपको केवल इतना करना है कि भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। आपके जीवन में अब ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको राजा बना देगा। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है और अब आपको केवल इस समय का लाभ उठाना है। आपके जीवन में जो समय आया है वह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब आप खुद को किसी ऊंचाई पर देखेंगे और यह केवल भगवान की कृपा हो सकता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता पर पूरी तरह से भरोसा करता है, उसी प्रकार आपको अपने भगवान पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यह भरोसा आपको जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों को गिरने नहीं देते हैं। जैसे ही आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, भगवान आपको अपार खुशियां और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जो मेहनत करते हैं और जिनकी मेहनत को अब भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। आज आपकी किस्मत ऐसा कोहराम मच जाएगी कि आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ऐसा समय बहुत कम लोगों के जीवन में आता है और यह अवसर आपको बिना किसी विशेष प्रयास के मिल रहा है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आज आपका भाग्य नए आयाम छुएगा। आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आज दोपहर के बाद आपको बात किसी को मत बताना। यह राज की बात राज ही रहने देना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा और भयंकर बदलाव होगा। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत का पन्ना खुल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब आपको असली सुख मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, असली सुख क्या होता है अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है, लेकिन अब आप असली सुख का आनंद लेंगे, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर नाग देवता के आशीर्वाद से आपको असली सुख की प्राप्ति होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर पूरे 25 करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगेगी। ऐसा संकेत मिल चुका है और आपका कुंडली में ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत का द्वार खुल जाएगा और आप धन से मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों, पैसों के लिए अब आपको तड़पने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतना पैसा होगा कि लोग आपके पास मदद मांगने के लिए आएंगे। दोस्तों, अब आप पैसों से मालामाल हो जाएंगे। आपके पास इतना पैसा होगा कि 7 जन्मों तक बैठकर खाओ तो फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और यह बात अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब आपको धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ मिलने वाला है। उनके आशीर्वाद से जरूर का हर एक सामान आपको प्राप्त होने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाले हैं जो इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। दोस्तों, विदाई की तारीख नजदीकी आ गए। जी हां दोस्तों,
आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अंतिम विदाई का समय आ चुका है। 3 चीजों से अब आपको धोना पड़ेगा। अब आपका सुखी संसार जड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों, न्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज आपसे क्रोधित हो चुके हैं। भगवान शनिदेव महाराज आपसे नाराज हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपके साथ बहुत बड़ा घटना होने का संकेत मिल चुका है। बहुत बड़ा हादसा होने का संकेत मिल चुका है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन बहुत बड़ा टहलका मचाने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज बहुत अधिक क्रोधित नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब शनिदेव महाराज किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका जी पूरी तरह से बदल देते हैं। उनका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बना देते हैं और उनका घर धन दौलत से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जब किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो जाते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद करके रख देते हैं। उनका जीवन भगवान शनिदेव महाराज पूरी तरह से तबाह करके रख देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस समय अवधि में बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज आपसे बहुत अधिक क्रोधित हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर यह घटना होकर रहेगा। इस घटना से अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह घटना अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह घटना आपका जीवन में बहुत बड़ा सुनामी ला सकती है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किए हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेली है। आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानी झेली है। लेकिन दोस्तों, अब आपका जीवन बदल चुका है। अब आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल चुका है। अब आपका जीवन किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका कुंडली में भयंकर परिवर्तन होने वाला है और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर या 3 देवी देवता आपके घर आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बड़ी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करने वाली है और आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब संसार की सारी खुशियां आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों, यह 3 देवी देवता मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, वरना दोस्तों, यह तीनों देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। यह 3 देवी देवता आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखा। लेकिन दोस्तों, आखिर यह 3 बड़ी देवी देवता आपके घर क्यों आ रही है? किस वजह से यह तीनों देवी देवता आपके घर में आना चाहती हैं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन सा देवी देवता आपके घर आने वाली है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। दोस्तों,